Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Renu Yadav, your maths teacher. Our today's topic is representation of rational number as a decimal. आपको rational number को decimal में convert करना है. So there are two types. First is place value principle and second is long division method. First is place value principle and second is long division method. So देखिएगा first. सपोज वी हैव 1/2 एंड हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में. अभी ये फ्रैक्शन है या फिर यू मीन आप बोल सकते हो इसको 1/2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ फ्रैक्शन. क्लियर. सो यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में. फर्स्टली इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे डिनोमिनेटर 2 है, इसको 10, 100 या 1000 बनाया जा सकता है. यानी 1000 मीन्स 1 के पीछे जितनी भी 10 रेज़ टू पावर में बनाना है इसको जो भी. सो इसको क्या करवाएं, अगर मैं इस 1/2 के डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ सो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 में. पर हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर को करवा लें. सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. देखिएगा मैंने करवा दिया यहाँ पे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो ये आ गया आपका 5/10. 5/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो देखिएगा फर्स्टली यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखेंगे आप. 10 है, 100 है, 1000 है, जो भी है. यहाँ पे हमारा 10 है. अभी यहाँ पे देखिएगा 10 में कितनी जीरो होती है. हाउ मैनी जीरोज इन 10. 10 में कितनी जीरो होती हैं, तो 1 0 है. अगर 10 में 1 0 है तो यहाँ पे एक डिजिट से पहले 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा. सो 5 ये हो जाएगा 0.5. ये वाला जो सिंबल मैंने बनाया है इसको डेसिमल और पॉइंट बोलते हैं. इसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 0.5. ओके. अभी हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, 1/2 का ही बता रही हूँ. देखिएगा 1 को डिवाइड करवाते हैं 2 से. ठीक. सो 2 ग्रेटर है 1 से. सो यहाँ ये डिवाइड नहीं होगा, सो 0 हो गया. अब आगे कुछ है नहीं, दूसरी टर्म हम नहीं ले सकते हैं इसके साथ. तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे. और यहाँ पे जैसे मैंने डेसिमल बोलो भले ही आप पॉइंट लगाओ. जैसे हमने डेसिमल पुट किया है हम कितने भी जीरो मान सकते हैं. हमें जितने चाहिए जिनकी हमें नीड होगी वो कितने भी डेसिमल हम यहाँ ले सकते हैं. तो 2 5 जा 10 हो गया. यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10. सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और 0 डेसिमल. क्लियर. सो इनके और एग्जाम्पल देखते हैं. देखिएगा सपोज यू हैव 2/25. अभी इसको तो मैं 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन 10. सो क्या कर सकते हैं इसको. सो 25 की टेबल देखो. 25 1 जा 25, 25 2 जा 25 3 जा एंड 25 4 जा 100 आ जाता है आपका. सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4 and 4. सो 2/15. अभी 2/25. अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करवा दें. हम बहुत न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो यहाँ पे भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया एंड यहाँ पे 4 2 जा 8, 25 4 जा 100, 8/100. अभी हम डिनोमिनेटर जो है हमारा 100 आ चुका है. अभी देखिएगा डिनोमिनेटर 100 में कितने जीरो है. हाउ मेनी जीरोज इन 100. देयर आर 2 जीरोज इन 100. जितनी जीरो होंगी उतने ही डिजिट से पहले पॉइंट पुट करेंगे. सो 8. फिर यहाँ पे देखिएगा 8. यहाँ पे तो सब सिंगल डिजिट. अब क्या करेंगे भाई, कोई बात नहीं, 0 रख लेंगे यहाँ पे हम एंड पॉइंट. सो दिस इज 0.08. आंसर इज 0.08. जब हम 2/25 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे रिजल्ट हमारा 2 डेसिमल 08 या फिर 0 नॉट 2 0 डेसिमल 08 और 0.08 हो जाएगा. क्लियर. डिवीजन मेथड से देख लेते हैं. 25 से करवाना है भाई. है कोई रूल कि छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करवा दे? नहीं है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डेसिमल पुट करेंगे. अभी हमें जितनी चाहिए उतनी 0 रख लेंगे हम. क्लियर.
तो यहाँ पे देखिएगा पहली जीरो में लगाऊंगी, सो पहली जीरो के साथ जब हम लेंगे ये 25 जो है ग्रेटर है 20 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसकी भी जीरो पुट कर दी मैंने। अब एक और जीरो लगा दो। अभी आपको पता है 25 8 जा 200 होता है, तो हमने 2.25 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये हमारा आ गया 0.08। क्लियर? अब देखिएगा डेसिमल्स जो होते हैं, सो डेसिमल आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या डेसिमल्स, इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। तो डेसिमल्स की बात करते हैं। So decimals are of two types. First is terminating and second is non-terminating. Non-terminating. First is 1/5, 1/3, 1/3, not 1/3, 3/5, comma 1/3। सो फर्स्टली हम इसको लेते हैं, देखिएगा डिवाइड नहीं हो रहा, जीरो पुट कर दिया मैंने, पॉइंट पुट कर दिया, जीरो लगा दिया, 5 2 10, 1/5 इज इक्वल टू 0.2। इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। एक फिक्स प्लेस है जहाँ पे खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो ये है टर्मिनेटिंग। अब देख लेते हैं 3/5 का, तो 3 और 5 जीरो आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, सो 5 6 जा 30। अब इससे आगे हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया 0.6 किसका, 3/5 का, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपके हो गए बेटा टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग की देखिएगा क्या होगा, 1/3 है बेटा, तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लगा लिया मैंने, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बच जाएगा। अब कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम, यहाँ पे मैं जीरो लेके आई, फिर 3 पे चला गया, 9 आ गया, 1 लेके आई, ये जीरो आया, फिर 3 पे चला गया, फिर 9 आ गया, तो यहाँ पे 1, फिर से हम लेके आए जीरो को, फिर से 3 पे, ऐसे ही चाहे मैं कितने भी जीरो लगा लूँ यहाँ पे, मर्जी मेरी है, आप चाहे आपकी मर्जी होगी, चाहे आप जितने भी लगा लें। सो ये फिर से ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यही प्रोसेस चलता रहेगा, 3 3 3 3 आता रहेगा। तो यह 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 आता रहेगा लास्ट तक, ठीक है, कोई एंडिंग नहीं होगी इसको। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम क्या करेंगे, क्या हम इतना बड़ा लिखेंगे, नहीं, सेम सेम टर्म आ रही है ना, देखिएगा ये सिमिलर टर्म्स है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 3.3 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मीनिंग है कि जो ये 3 है वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। क्लियर? कोई एंडिंग होगी, देखिएगा 1 1 आता रहेगा, हम जीरो पुट करते रहेंगे, तो वही 3 पे डिवाइड होता रहेगा, कोई एंडिंग नहीं होगी। तो इसका हमने बार पुट कर दिया, ठीक है। इसको हम 0.3 और यहाँ पे जब आपको डॉट मिल जाए तो आप ये भी बता सकते हैं 0.3 डॉट, इसका मीनिंग भी यही है, इसके ऊपर डॉट, इसके ऊपर डॉट अगर आपको मिलता है दैट मीन्स ये टर्म जो है ये बहुत बार रिपीट हो रही है, मीन्स इसका मीनिंग ये है 3 3 3 3 3। क्लियर? तो इस टाइप की टर्म्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा आपके पास कुछ एक फ्रैक्शन लिख रही हूँ मैं, कुछ एक रेशनल नंबर लिख रही हूँ, उनको बताना है आपको कि वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे आपका है सपोज 5/8, इसमें आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेटा देखो मैं इसको देखते ही बोलूँगी दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। वाई? डिवाइड करवा लेंगे, 0.86 जा 48, 2 0 पुट कर लेंगे, ले आएंगे,
8 2 जा 16, 4 आ जाएगा। यहाँ से फिर से 0 लेके आएंगे। मैंने बताया यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया, यहाँ मैं कितने भी 0 लगा सकते हैं जितने मुझे चाहिए। तो यहाँ पे 0 एंड 8 5 जा 40। देखिएगा इसकी एक एंडिंग हो गई है, ये एक फिक्स पॉइंट तक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। बट अगर आपसे बोले विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवीजन आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो 5/8 आपको कोई डिवीजन नहीं करना है, विदाउट डिवीजन आपको बताना है दिस टर्म इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिएगा बेटा 8 है, 8 के फैक्टर करेंगे हम टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। देखिएगा इसके सारे फैक्टर्स 2 2 है। क्या है? 2 2 मीन्स 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको मैं 2 raised to power 3 लिख सकती हूँ। यस और बस आपको ये चेक करना है कि इसकी जो फैक्टर्स हैं वो सारे 2 हैं एग्जैक्टली। अगर वो 2 हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। जब हम जो आपका डेसिमल में कन्वर्ट किए बगैर करेंगे और डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर्स करेंगे, देखिएगा आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बतानी है, आपको डिवाइड नहीं करना है। सीधा सा आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर उठाएंगे, उसके फैक्टर कर लेंगे। उसके फैक्टर अगर कुछ सारे 2 2 हैं तो भी ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 एंड 5 दोनों हैं तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा। क्लियर? और अगर उसके साथ मान लीजिएगा इसके साथ कोई आ गया 3 फैक्टर और आ गया, 2 एंड 5 तो है, उसके साथ साथ 3 भी आ गया, सो हम उनको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिएगा यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का जो फैक्टर है उस पर डिस्कशन कर लिया है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कोई टर्म टर्मिनेटिंग होगी और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिएगा 1/6 चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1/6 इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो 1 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 1 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ जो 1 है वो स्मॉलर टर्म है एंड 6 है वो ग्रेटर टर्म है, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे 0 रख के और पुट कर दूंगी पॉइंट को। किसको पुट कर दिया मैंने? पॉइंट को। अब यहाँ पे जितनी मेरी मर्जी उतना मैं 0 ले सकती हूँ जब तक मेरा आंसर ना आए। यहाँ पे एक बार डेसिमल लगा दिया, उसके बाद मेरा जितनी चॉइस होगी मैं वहाँ तक, आपकी भी जितनी चॉइस होगी आप उतनी ही 0 ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिक्स नहीं है, बस हमारा आंसर आना चाहिए। और अगर हम आंसर लेके आते आते थक चुके हैं तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखिएगा कुछ फैक्टर होता है। यहाँ पे देखिएगा बेटा 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 0 6 6 जा 36 आ जाएगा। क्लियर? अभी देखिएगा यहाँ पे फिर से 4 0 को लेके आओगे, 6 6 जा 36 4 आ जाएगा। फिर से हम 0 को लेके आएंगे, 6 6 जा 36, फिर से 4 बच जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से 0 लाएंगे, फिर से 6 पे चला जाएगा, फिर से 36। आप चाहे इस टर्म को कितना भी डिवाइड कर लो, 1000 टाइम, लाख टाइम, कितने भी टाइम आप डिवाइड करो, ये आता रहेगा 6 6 6 6 6। सो ये जो 0.1666 आया है, इसको क्या हम ऐसे राइट करेंगे? डॉट 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 डॉट, बिल्कुल राइट कर सकते हैं एग्जैक्टली। बट इसको अगर हम स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? देखो बेटा 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब देखिएगा 1 लिखो, 1 सिर्फ 1 टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। 1 को एज इट इज रखेंगे, फिर आप 6 लिखेंगे, उसके बाद आप बार पुट करेंगे। बार पुट करने के लिए हम देखिएगा सिर्फ बार को हम 6 पे पुट करेंगे, 1 पे पुट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं 0.16 बार तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होगा 0.1616161616 मीन्स जो ये 16 है, ये दोनों टर्म जो है वो रिपीट हो रही है, बट हमारा यहाँ पे सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 0.16 और 6 के ऊपर मैंने बार लगाया है नंबर। इसका मीनिंग है कि जो 6 है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नेक्स्ट देखिएगा बेटा,
पास क्वेश्चन आता है विदाउट डिवीजन। विदाउट डिवीजन आपको बताना है कोई टर्म है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। सो इसके मैं कुछ एग्जांपल लिख लेती हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि कोई टर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बेटा, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कहीं ना कहीं जीरो आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। क्लियर? अभी देखिएगा, आपको चेक करना है, कुछ एग्जांपल्स मैं राइट कर रही हूँ। 5/50, 20/80, 5/21, 3 क्या करें 3/20 ले लेते हैं हम। ये हमारे पास टर्म्स हैं, इनमें आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। आप बोलेंगे एग्जैक्टली हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, इनको डिवाइड कर देंगे। बट मैं बोल रही हूँ विदाउट डिवीजन। विदाउट डिवीजन आपको बताना है दीज टर्म्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो देखिएगा, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को उठाएंगे। देखिएगा, बिल्कुल डिनोमिनेटर को उठाया मैंने। इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फर्स्टली 2 से डिविजिबल है, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब ये किससे होगा? 5 से। तो 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से होगा, 5 1 जा 5। क्लियर? तो अभी देखिएगा 50 जो है उसके फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 × 5 × 5। अब हम फैक्टर्स को देख के बताएंगे कि ये टर्म जो है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। सो बेटा, अगर आपके फैक्टर्स 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 भले ही वो कितने ही बार हों, अगर फैक्टर 2 एंड 5 हैं तो टर्म होगी टर्मिनेटिंग। क्या होगी? अगर फैक्टर आपके 2 एंड 5 जो है, अगर ये होता 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई दो चलता रहता, तो भी ये टर्म क्या होती? यस, टर्मिनेटिंग। अगर आपके पास ये होता सिंगल 5 5 होता, सिंगल 5 5 होता, तो भी ये टर्म क्या हो जाती बेटा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। सो देखिएगा, यहाँ पे 20/80 है, इसको चेक करते हैं क्या है ये। सो इसका डिनोमिनेटर उठाते हैं 80, भले ही आप 0 से 0 कैंसिल आउट करके इसको 2/8 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स देखिएगा 4 2, 8 के फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 2। सो जब फैक्टर्स हमारे 2 2 हैं, दैट मीन्स ये क्या है? टर्मिनेटिंग टर्म। ओके, सो दोनों ही क्या है? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिएगा 5/21। फैक्टर्स कर लेते हैं 21 के। 21 के फैक्टर्स कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिएगा बेटा, 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा एंड 7 से। क्लियर? यहाँ पे ये टर्म जो है वो होगी, क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगी बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 एंड 7 फैक्टर है। अगर आपका ये होता कोई भी क्वेश्चन 4/7 कोई भी टर्म आपकी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नेक्स्ट देखिएगा हमारा 3/20। सो 20 के फैक्टर्स करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 1 जा 2 0, फिर से 2 5 जा एंड 5 देखिएगा फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 5। तो जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं वो क्या होगी? टर्मिनेटिंग। सो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट ये हो जाएगा। सो नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स एज अ रेशनल नंबर। अभी तक हमने रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अभी डेसिमल नंबर को अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना आ जाए तो हम क्या करेंगे? सो देखिएगा बेटा, सपोज यू हैव 0.04 को आपको डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे 4 अपॉन ये जो पॉइंट है इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, इसको हटाया 1 पुट किया एंड 2 डिजिट्स और 2 0। 4/100 इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो बेटा 4/100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 100, 4 5 जा 20, 1/25, 1/25 ये हो गया है। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास सपोज 8 अगर 0.08 है तो आप क्या करेंगे?
इसको मैं राइट कर सकती हूँ 8 अपॉन ये 0.1 और जितनी डिजिट है उतने ही जीरो, सो 2 डिजिट है 2 0। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 8 अपॉन 100, बेटा 8 से 100 कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। 4 से होगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा एंड 25, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन 25। क्लियर? अभी कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे। तो बेटा ये कह रहा है 0.3 फर्स्ट है, सेकंड इज 1.54, थर्ड इज 2.305। ऐसे एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज 0.375। ये कुछ एक है हमारे पास डेसिमल, इनको हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। सो देखिएगा 0.3, सो 3 पॉइंट की जगह पे 1 एंड 1 डिजिट है तो 0। 3/10 कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। 154 राइट कर लिया। अब डेसिमल है, यहाँ पे पुट करेंगे 1 एंड इसके बाद 2 0। कैंसिल आउट हो रहा है कहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली। 2 से कीजिएगा, 2 7 जा 44, 2 7 जा 44, 2 5 जा 10 एंड 0 का 0, ये आ गया 77/50। सो द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 154/100 इज 77/50, 77/50। नेक्स्ट देखिएगा 2305 राइट करो बेटा। उसके बाद ये डेसिमल की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं एंड 3 0, 1 2 एंड 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो यहाँ पे कर रही हूँ मैं कैंसिल आउट, देखिएगा 2305/1000। सो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 4 जा 20, 5 से जा 30, 5 1 जा 5। यहाँ इसको भी कर देंगे 5 2 जा 10, 0 0 2 0। अब ये किस पे हो रहा है? 2 पे भी नहीं हो रहा, 3 पे, किसी पे भी नहीं हो रहा। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 461/20। नाउ नेक्स्ट इज 0.375। सो 375 को हमने राइट किया, पॉइंट डेसिमल की जगह पे 1 एंड 3 0, 1 2 एंड 3। सो 5 3 जा 35, 5 6 सॉरी 5 6 जा। सो यहाँ पे देखिएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 7 जा। सो 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 5 2 जा 0 0, अगेन 5 से होगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 100। फिर से 5 4 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 0.375 को डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। तो 375/1000। अभी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 नहीं होगा भाई। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से आ जाएगा 5 4 जा 24 आ गया, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा, तो 3/8। इसका जो डेसिमल से अगर आपको डायरेक्ट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा ये आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म बताओ तो आप बता देंगे, यू कैन से 3/8। ओके, आज के लिए इतना ही। देखो बेटा हमने क्या क्या किया आज के वीडियो में, एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज अ डेसिमल की फॉर्म में। सो वहाँ पे हमने क्या किया था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के डेसिमल होते थे। सो हमने रेशनल नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना था? डेसिमल में। हमारे पास 2 मेथड होते थे, प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अभी बच गया डेसिमल को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। सो हम ऐसे कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना होगा तो कैंसिल आउट कर देंगे। इतना किया है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।